ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उस महान प्रभु भगवान सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए, स्मरण करते हुए, ध्यान में चिंतन करते हुए, जीवन में, जगत में, शरीर में, संसार में प्रभु की कृपाओं को अनुभव करते हुए अपने अंतःकरण को, हृदय को, मन को, आत्मा को पावन करें। प्रभु, जीवन बड़ा अनमोल है, मानव देह बड़ी दुर्लभ है। इसे पाया है तो इसके उद्देश्य को, इसके प्रयोजन को पूरा करें। धरती के हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मनुष्य होने का मतलब क्या है उसे समझ रहे हैं। मनुष्य के कर्तव्य कर्म क्या है, मनुष्य को जीना कैसे चाहिए, मनुष्य को समाज में रहना कैसे चाहिए, मनुष्य को मनुष्यों से कैसे बरतना चाहिए और मनुष्य को मनुष्य इतर प्राणियों के साथ में कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा व्यवहार रिश्ता रखना चाहिए। इन सब बातों को मनुष्य जान सकता है। इन सब कार्यों को उत्तम रीति से मनुष्य कर सकता है। मनुष्य को ही ये ज्ञान, मनुष्य को ही ये उपदेश परमात्मा ने अपने विचारों की, अपने संदेशों की गंगा में, वेद वाणी में, वेद माता में दिया। भगवान का एक एक विचार हमारे कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए और अंत में प्रभु प्राप्ति के लिए, मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें जो जीवन भगवान से मिला है, इस जीवन को हम हमेशा अनुभव करते हैं। इस जीवन का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन पर सदैव स्वयं को केंद्रित रखें। इस जीवन के जिन कार्यों में सार्थकता है, उन कार्यों को न छोड़ें और भक्ति पथ पर, आत्म कल्याण के सुपथ पर
ले जाने वाले जो सिद्धांत, जो मान्यताएं, जो विचार हैं प्रभु के, उन मंत्रों को, उन ऋचाओं को, उन श्रुतियों को अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने मुख में भरे रखें। हमारी स्मृति में प्रभु के प्रेम के और हमारे कल्याण के संदेश जितने ज्यादा हो उतने कम है। हमें जितने मंत्र कंठस्थ होंगे, हमें जितने श्लोक सूत्र कंठस्थ होंगे, हमें जितने मंत्रों के वाक्य याद होंगे, जितने हम मंत्रों के पदों के पदार्थों को जाने, उतना ही हमारा जीवन प्रकाशित होगा। भगवान के विचारों का अर्थ हमें बोध होना चाहिए, तभी हम जीवन की पगडंडी पर आगे बढ़े। अगर हमारे पास नौका हो और हमें चलाना ना आए और अचानक बाढ़ आ जाए, तो हमारी नौका किसी काम की नहीं। नौका के होते हुए भी हम पानी में डूब जाएं, तैर के नहीं निकल पाए। अगर हमारे पास वाहन है और हमें चलाना नहीं आता, और हम जहां हैं वहां कोई मुसीबत आ गई, तो उस मुसीबत से हम बच नहीं सकते कि हमें वाहन चलाना नहीं आता। पहली बात है कि साधन का होना जरूरी है। दूसरी बात है कि साधन के प्रयोग करने की विद्या का प्राप्त करना जरूरी। फिर परिणाम स्वतः ही प्रयत्न करने से प्राप्त हो जाएगा। हमारे कल्याण के जो संदेश भगवान के उनकी श्रुतियों में है, उनकी ऋचाओं में, मंत्रों में, उनमें जो प्रभु ने जीवन को मार्ग दिखाया है, उन मंत्रों के अर्थ, उनके पदों के अर्थ हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी वृत्तियों में स्फुट होने चाहिए, हमें ज्ञात होने चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाए। आइए, प्रभु ने जो हमें जीवन दिया है, उस जीवन को हम साक्षात अनुभव करें और ये अनुभवों के बने संस्कारों से हृदय को संस्कारित साक्षात इसे अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव करें। श्वास के साथ साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर को सीधा कर लें, कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखें और सहज रखें, अकड़न जकड़न ना हो। बहुत धैर्य से, बहुत शांति से अनुभव करते हुए अपनी अनुभविता आत्मा के द्वारा श्वास को लें, धीरे धीरे लें, और ये अपने प्राणों का ईंधन है। ये शरीर के भीतर के सारे प्राणों का ईंधन है। ये जो बाहर से भीतर श्वास, प्राणवायु आ रही, और ये परमात्मा के प्रेम स्वरूप है, परमात्मा के प्रेम का प्रसाद। इससे ही हमें जीवन मिलता है। यही हमारी आंखों की ज्योति का ईंधन बनती है।
यही हमारे कानों की श्रवण शक्ति की शक्ति बनती है। ये प्राणवायु ही हमारी रचना की शक्ति है। हमारे शरीर की समस्त शक्तियों की शक्ति, उनका ईंधन बाहर से भीतर आने वाली ये श्वास, और ये श्वास परमात्मा के द्वारा प्रेरित है। ये परमात्मा का प्रेम, उनका उपकार है हम जीवों पर, प्राणियों पर। तो भगवान के इस प्रेम को अनुभव करें, और जो शरीर है, सिर से पांव तक की ये काया, ये देह है, इसे भी अनुभव करें। ज्यों ज्यों आप अनुभव करेंगे, त्यों त्यों शरीर में सत्वगुण बढ़ेगा। ज्यों ज्यों सत्वगुण बढ़ेगा, मन और एकाग्रचित हो, शरीर में सुखानुभूति हो। फिर अपने मन को कानों के आकाश में भी लगाकर दिव्य नाद सुन सकते, भ्रिकुटी में देखकर दिव्य प्रकाश का अनुभव कर सकते। ये सारे काम मन से अति शीघ्रता से होते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है। लगता ऐसे है कि एक ही साथ में सब हो रहा है, लेकिन बारी बारी से होता है। क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली तत्व है जो शरीर में काम कर रहा है। तो बाहर से भीतर श्वास लेंगे, धीरे धीरे लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए, उसको अनुभव करते हुए सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें। साथ साथ में दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश देख सुन सकते। जब श्वास पूरी शरीर में भर ले, तो फिर उसे रोकें, और रोकते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। अनुभव करते हुए मानसिक रूप से मन ही मन में प्रभु के ओम नाम का मानसिक जप, जप के साथ पूरी देह को अनुभव करें। जप का जो अर्थ है कि प्रभु आप सर्वरक्षक हो, तो श्वास के जरिए स्वयं की रक्षा प्रभु के द्वारा करते हुए अनुभव करें। श्वास के माध्यम से प्रभु रक्षा कर रहे हैं, ऐसा अनुभूति अनुभव में महसूस करें। शरीर के अंग प्रत्यंगों से हमारी रक्षा कर रहे हैं, इस जीवन में हमें जीवन दे रहे हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। मैं मौन होता हूँ 5 मिनट, आप इसमें लगाएं और साक्षात प्रभु भक्ति के, प्रभु नाम के मानस स्मरण के, और देह और श्वास की अनुभूति के, अंग प्रत्यंगों की अनुभूति, संस्कारों से स्वयं को संस्कारित करें और अनुभव करें अपनी अनुभविता आत्मा से। ओ
हो। इस प्रकार भगवान की कृपा स्वरूप, उनका प्रेम स्वरूप, उनकी करुणा स्वरूप बाहर से भीतर आने वाली प्राणवायु को, जीवन दायिनी इस महान प्रभु कृपा को, प्राणों के ईंधन श्वास को अनुभव करते हुए इसके साथ साथ शरीर को, शरीर के भीतर की व्यवस्था को महान जीवन में उपयोग में आने वाले अंग प्रत्यंगों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को अनुभव करते हुए अपनी अनुभविता आत्मा से सिर से पांव तक की देह को इस महान प्रभु के प्रेम, प्रभु की कृपा को, दिव्यनाद को सुनते, दिव्य प्रकाश को देखते, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने समर्पण, अपनी कृतज्ञता के भावों को अर्पण करें। प्रभु महान है, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये मनुष्य का जीवन मिला और इस जीवन में भी हमें प्रभु का सानिध्य प्राप्त, हमें ये सुध आई है, हमें ये समझ आया है, हमारे भीतर ये बोध जागा है कि जीवन प्रभु ने दिया है। संसार में जो भी कुछ देखने को, सुनने को, छूने को, खाने पीने सूंघने को संसार में मिलता, देखने दिखाई देता है, वो सब प्रभु की व्यवस्था, उनके नियमों से बना है, बन रहा है, बनेगा, चल रहा है, चलेगा, मिट रहे हैं, मिटेंगे। तीनों क्रियाएं संसार में प्रभु की व्यवस्था से, वस्तुओं का निर्माण, वस्तुओं के प्रयोग और वस्तुओं के विनाश, सारे जगत की यही स्थिति है। सब बदला चला जा रहा है, सब परिवर्तन की ओर भाग रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। स्थिर है तो आत्मा और परमात्मा प्रभु है। ये स्थिर है, ये बदलते नहीं, परंतु ये बदलते नहीं। परंतु जिस लिबास को, परंतु जिस शरीर को आत्मा ने ओढ़ रखा है, परमात्मा ने आत्मा पर कल्याण का माध्यम बना रखा है। वो संसार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। वो स्वभाव से परिवर्तनशील है। संसार है, शरीर है, जीवन है, जगत है, सृष्टि का कण कण हर पल बदल रहा है। उसी का परिणाम है कि हम कल तक नन्हे मुन्ने बच्चे थे, उसके बाद फिर हम बालक, किशोर हुए, फिर हम बाद में युवक, युवतियों, जवानों में हमारे शरीर बदल गए और उसके बाद धीरे धीरे वही जवान शरीर बुढ़ापे की ओर, मृत्यु की ओर ढलने लगे। और ढलते ढलते कोई नजदीक है, कोई थोड़ा दूर है, मौत के सब करीब हैं, पर वो कब आएगी सब उससे बेखबर और अनिश्चित है। ताकि हर आदमी जागा रहे, उसके आने से पहले जो उसे जानना है, समझना है, जो वो संसार से ले जा सकता है,
उसका संग्रह कर लें, क्योंकि संसार से अपने हाथ में कुछ जाने वाला नहीं, क्योंकि हाथ भी अपने साथ में नहीं है, अपना शरीर भी अपने साथ में नहीं है, तो संसार की वस्तु कैसे अपने साथ जाएगी। सब अग्नि को चला जाएगा, अग्नि सबको यथास्थान पहुंचा देगी, अपने पास में क्या बचा। अपने पास जाता है अपने किए कर्मों का फल, संस्कार, कर्मा से जैसे किए हैं वैसा। उसी बोझ को उतारने के लिए ये मनुष्य जन्म है, और अपनी आत्मा और परमात्मा जो अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन जगत, जीवन, शरीर और संसार में, उन्हें जानने के लिए मिला है। सो आइए, ये जो जगत के अंदर लुभावना आकर्षण है, ये जिस जगत के अंदर सीमाहीन इच्छाएं हैं, ये जो जगत के अंदर मनुष्य के मन में वस्तुओं के प्रति उत्पन्न होने वाला लोभ है, आसक्ति है, जो उसे सब ओर से इस तरह जगड़ती है कि वो जीवन लक्ष्य को ही भूल जाता है। उसे क्या करना है जीवन में, इस तत्व को ही वो भूल जाता है, विसार देता है, बिसर जाता है। सो आई, ये जो जगत में चमकीला ढक्कन है, ये जगत में जो आकर्षण है, ये जगत की भूल भुलैया जो है, इसमें जो हम अपने जीवन के मकसद को, लक्ष्य को भूल जाते हैं। एक उपासक, एक उपासिका भगवान से करबद्ध होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम् तत्त्वं पूषन्नपावृणुं सत्यधर्माय दृष्टि। हे विधाता, हे जगत त्राता, हे भक्त वत्सल भगवान, करुणा सिंधु, सबके आधार, सबके प्रिय प्रियतम परमेश्वर, हमारे सामने से इस ढक्कन को, मोह ममता के इस बंधन को, इस पर्दे को, इस चादर को, इस आवरण को उठाओ प्रभु, सत्य की सूरत दिखाओ। ये तमाम प्रकार के अज्ञान का जो ढक्कन लगा है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के जो पर्दे पड़े हैं अपनी बुद्धि पर, इन पर्दों को उठा दो प्रभु, और सत्य का, ज्ञान का, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का, आत्मा के तात्विक ज्ञान का बोध कराओ, प्रकाश करो जीवन में, ताकि हम इस मृणमय जगत से, परिवर्तनशील संसार और शरीर से ऊपर उठें और अपनी आत्मा के शाश्वत, निराकार, अभौतिक, चेतन स्वरूप का अनुभव करें, और प्रकृति से पृथक अपनी आत्मा को, आत्मा से पृथक प्रकृति के सारे संसार रूपी विकारों को जाने और जीवन में ऊपर उठे। प्रभु से भक्त उपासक प्रार्थना कर रहा है, उपासिका, तपस्विनी, साधिका प्रार्थना कर रही कि प्रभु, बड़े भाग्य से मनुष्य का, मानव का जीवन मिला है। इस जीवन में सुध नहीं आएगी, इस जीवन में ये काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। आप कृपा करो, हमारी सोई चेतना को जगाओ, हमारी मूढ़ता से हमें
बचाओ। जब कुछ भी साथ नहीं जाना, तो ये जो भी कुछ है इससे ऊपर उठाओ और सत्य की सूरत हमें दिखाओ। हमारा जो देखना है, हमारा जो सुनना है, हमारा जो चीजों के प्रति दृष्टिकोण है, वो सत्य धर्माय हो जाए, वो सत्य और पदार्थ के स्वरूप को देखने के लिए हो जाए। हमारी आंखें खुले तो वस्तुओं के सत्य अर्थ को जानने के लिए, हमारे कान खुले तो वस्तुओं के सत्य स्वरूप को जानने के लिए। हम जिन चीजों को भी आंखों से देखें तो बुद्धि से उन पर विवेक करें, उनके स्वरूप पर विचार करें। और जहां भी जिन चीजों में हमारा ममत्व, आसक्ति, बंधन है, बंधे हुए हैं बेड़ियां, उन बेड़ियों को काटें विवेक के कुल्हाड़े से, विवेक की कैंचियों से। ऐसी हम पर आप कृपा करो कि ये जीवन व्यर्थ न जाए, ये जीवन सार्थक हो जाए। और इस जीवन से जब हम जाएं तो अपने सूक्ष्म शरीर में उत्तम ज्ञान के संस्कार लेकर जाएं। अपने सूक्ष्म शरीर के वायुयान में बैठकर हम इस जीवन से, मनुष्य शरीर से उत्तम ज्ञान के संस्कारों का संग्रह करके ले जाएं। अपने सूक्ष्म शरीर के वायुयान में, सूक्ष्म शरीर के झोले में संस्कारों की, ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, वेद के विचारों की, आपकी ऋचाओं की संपदा को भर के लेकर जाए। हम पाप को न ले जाएं, हम द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, छल, कपट को न ले जाएं। हम तमाम प्रकार की सांसारिक ऐष्णाओं के बंधनों की गांठों को बांधे न ले जाएं कि हमें ये बंधन फिर से अगले जन्मों में फिर बांध ले। इस प्रकार की मूढ़ता, मूर्खता को साथ में न ले जाएं। हम अपने इस जीवन में जो ज्ञान के दीप जला रहे हैं, इन दीपों के प्रकाश में जो हमें पदार्थों का सत्य स्वरूप समझ में आ रहा है, हे प्रभु, इस सत्य स्वरूप के संस्कारों को हम भरकर अपनी झोली में, अपने अंतकरण में, सूक्ष्म शरीर के साथ इस शरीर से जब जाएं, प्रयाण करें अगले जीवन में, पुनर्जन्म में, तो उसको साथ में ले जाएं। हमें ऐसी समझ दो, हमें ऐसा ज्ञान विज्ञान आकर दो कि हम अगले मनुष्य जन्म की तैयारी इस मनुष्य जन्म में कर सकें। हम पशुओं में, पक्षियों में, कृमि कीट पतंगों में, स्थावर योनियों, पेड़ पौधों में न जन्म लें। हमें उस उत्तम ज्ञान की ओर प्रेरित करो। हम जीवन में पुण्य कर्माशय बनाएं। हम जीवन में उत्तम कर्म करके धर्म का संग्रह करें, पुण्य का संग्रह करें, जिससे हमें अगले जन्म में फिर मनुष्य का जीवन मिले। और फिर इस जन्म में जहां पर काम छूटा आत्म साक्षात्कार का, वहीं से फिर दोबारा आत्म कल्याण के सुपथ पर चलने का अवसर मिल जाए। ऐसे अच्छे, समले, ज्ञानी, विद्वान स्त्री पुरुष माँ बाप के रूप में मिले। ऐसे योग्य विद्वान भाई बहन के रूप में मिले। ऐसे प्रतिभाशाली, बुद्धिमान इंसान, वेद के मार्ग पर चलने वाले, वेद की ऋचाओं का गान करने वाले और प्रभु के सुपथ पर सत्य धर्म के लिए जीवन को जीने वाले पति और पत्नी के रूप में, आत्म कल्याण के पथ पर चलने की निरंतर प्रेरणा देने वाले और वैसी व्यवस्था करने वाले, वैसी सुविधा पैदा करने वाले उत्तम कोटि के पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति।
इस प्रकार का हम अगले जीवन के लिए सामग्री का, पुण्य कर्मों का संग्रह करें कि उनके फल स्वरूप हमें, यदि इस जन्म में मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो ये उत्तम संस्कारों की संपदा अगले जन्म में हमें उस उच्च कोटि को प्राप्त करा दे। हे प्रभु, ऐसी हम पर कृपा करें, इस प्रकार की सम्यक दृष्टि हमें प्रदान करें कि हम इस जगत में हंस की तरह अच्छाई और बुराई का, श्रेष्ठता और निकृष्टता का अंतर करें, और जो श्रेष्ठ उत्तम है आत्म कल्याण के लिए, उस संपदा का संस्कारों के रूप में संग्रह। प्रभु, आपका हम मानसिक रूप से स्मरण कर रहे थे। आप सर्वरक्षक हैं। श्वास के द्वारा, शरीर के द्वारा, प्राणों के द्वारा, देह की इंद्रियों के द्वारा, अपनी अनुभविता आत्मा से हम अनुभव कर रहे थे, समझ रहे थे कि प्रभु, ये प्राण है, श्वास है, तो हमारा इस शरीर के साथ में संबंध है, इस देह के भीतर हृदय में निवास है। अगर ये श्वास नहीं, ये प्राण नहीं, तो फिर ये शरीर भी नहीं, और ये शरीर नहीं है तो फिर आत्म कल्याण का, वेद पढ़ने का, आपके गीत गुनगुनाने का, आपकी भक्ति करने का, और आपके उपासना रस, उपासना अमृत सोम के पान का अवसर भी नहीं है। हे दीनानाथ, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे करुणा के अगाध सिंधु, हे प्रेम के महासागर, हे हम सबके आत्मा में निवास करने वाले अंतर्यामी, हे जगदाधिपति, हे समस्त नरों में, समस्त प्राणियों में निवास करने वाले भगवान नारायण, हे सबके कल्याण करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर शिव, हे सबका पालन करने वाले विधाता विष्णु, हे सबको जन्म देने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड को बसाने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म, हम आपको नमन करते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये जो कर रहे हैं, ये जो विचार कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये जो आपके समीप आने का प्रयास कर रहे हैं, हे नाथ, हमारे जो ऐसे सत्कर्म हैं, हमारे जो ऐसे पुण्य कर्मों के संस्कार हैं, जिनसे हम इस अध्यात्म की ओर बढ़े, उनका संग्रह करवाइए, जिनसे हम आत्म कल्याण की ओर बढ़ें, आपकी ओर निरंतर बढ़ें, और संसार की मोह ममता और संसार से जो अविद्या जनित बंधन है, उन बंधनों से ऊपर उठें। ऐसे ज्ञान का हमारे अंदर आधान कीजिए प्रभु। इस प्रकार की समझ विवेक हमें प्रदान कीजिए कि हम संसार रूपी ये जो भव सागर है, इससे पार कर सकें, ऐसे ज्ञान की नौका अपने संस्कारों के द्वारा जीवन में बना सकें। वो जो ज्ञान रूपी नौका है, ज्ञान रूपी संपदा है, उसमें हम अपनी आत्मा को सवार कर दें, और भौतिक शरीर के माध्यम से इस भव सागर को पार करें। हे विधाता, हम पुत्र पुत्रियां आप पिता से ऐसी प्रार्थना करते कि आप हमारे अंदर इस तत्व को जगा देना कि हमारा जीवन व्यर्थ न जा पाए, ये जीवन हमारा सार्थक हो, ये जीवन हमारा उत्तम हो। ऐसे हम पर आप कृपा करें, ऐसे हम पर आप कृपा करें।
हो, इस प्रकार के भावों को अपने हृदय में बनाए। ये जो भाव हैं, ये भावों के संस्कार अपने चित्त पर पड़ते हैं, अपने अंतःकरण पर पड़ते हैं। ये जो संस्कारों के आधार, ये जो भाव हैं, ये भावों को बार बार दोहराने से ये संस्कार प्रबल होते हैं। ये जो विचार हैं, जिसमें प्रभु का सत ज्ञान भरा है, इन विचारों को बार बार करने से अपने अंतःकरण पर इन विचारों के संस्कार पड़ते, और ये संस्कार ही अपने अंतःकरण से, चित्त से वृत्तियां बनकर विचार के रूप में चलते हैं चित्त में। और इन्हीं विचारों से तो अपना आत्मा प्रभावित होकर अच्छे बुरे का ज्ञान करता है, अच्छे बुरे मार्ग की पहचान करता है। तो अपने अंदर इस प्रकार के भाव जो हमारे जीवन को उत्तम बनाने वाले हो, उनको हमें बार बार अपने भीतर उपासना में बैठकर, ध्यान में बैठकर, मन में और आत्मा को उनमें लगाकर बार बार दोहराना चाहिए। उससे अपने अंदर संस्कार और गहरे होते चले जाते हैं, और यही संस्कार अपने जीवन को बदलने में बड़े सहायक बनते हैं। तो अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप इन भावों को जो अभी हमने प्रभु की गोद में बैठकर बनाए हैं, इनको आप अपने मानस पटल में बार बार उठाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। विश्वम शृणोति पश्यति, प्रभु देख रहे हैं, प्रभु अपने को सुन रहे हैं। वो आत्मा की आवाज को सुनते हैं, वो हमारी बाहर मुख की वाणी को सुनते हैं। वो हमारे हृदय के स्पंदन को और हमारी भावना के गहरे तलों में जो हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम है, समर्पण, श्रद्धा है, उसे जानते हैं। तो सच्ची श्रद्धा और पूर्ण भावना में स्वयं को ओतप्रोत करके अब प्यारे प्रियतम पिता परमात्मा के साथ संवाद करें, उनके प्रति अपनी भावना रखें आप, और अपने अंतकरण का इन अमृत भावों से पवित्रीकरण करें। भगवान पावमान है, वो पवित्र करने वाले हैं। तो अपने हृदय को प्रभु के भावों से पावन करें। अब मैं 5 मिनट मौन होता हूं, आप भी प्रयोग करें, डूब के करें, विभोर होकर करें, प्रभु के भाव में स्वयं को ओतप्रोत होकर करें। ओ कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार इस तत्व को समझते हुए कि जीवन में सबसे बड़ी जो संपदा है, जो अपने साथ में जाने वाली है, उसका नाम संस्कार है। और कैसे संस्कार साथ में ले जाने हैं? जो संस्कार हमें फिर से मनुष्य का जन्म दे सके, जो संस्कार हमें अच्छे विद्वान माता पिता की प्राप्ति करा सके, उनके घर जन्म दे सके, जो संस्कार हमें अच्छी संतान की प्राप्ति करा सके, जो संस्कार हमें अच्छे भाई बहन की प्राप्ति करा सके, जो संस्कार हमें अच्छे पति पत्नी की प्राप्ति करा सके, जो संस्कार हमें अच्छे देश राष्ट्र, अच्छे गांव नगर, अच्छे शहर मोहल्ले, अच्छे लोगों के सानिध्य वातावरण की प्राप्ति करा सके, ऐसे संस्कार, ऐसे संस्कार जो हमें अगले जन्म में भी मुक्ति के पथ पर चला सके, ऐसे संस्कार जो हमें आत्मा की दिशा में प्रेरित करें, ऐसे संस्कार हम इस जीवन में अपने अंतःकरण पर डालें, जो संस्कार हमारे अगले उत्तम जीवन में सहायक बने, तो फिर अपनी सफलता है। ये उत्तम पूंजी है, ये उत्तम संपदा है जो अपने संग जाएगी। और जो इसका चुनाव करेगा, जो इसका संग्रह करेगा, वो जीवन में जीत जाएगा, वो हारेगा नहीं। और जो सांसारिक संपदा को ही बटोरता रहेगा, वो अंत में सिकंदर की तरह खाली हाथ जाएगा, वो रोता बिलखता जाएगा, वो अपनी मूढ़ता पर और जीवन भर के कृत प्रयत्नों पर पछताएगा। और जो महर्षि स्वामी दयानंद की तरह, हमारे गुरुदेव की तरह जीवन में अध्यात्म का, वेदों के ज्ञान का संग्रह करेगा, जो प्रभु की भक्ति का, समाज कल्याण के भावों का संग्रह करेगा, जो इस प्रकार की लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों का आश्रय लेकर जीवन को जिएगा, उसके भीतर जो संस्कार बनेंगे, वे संस्कार उसको कल्याण की दिशा में ले जाएंगे। और अंत में भी उसके चेहरे पर, उसके हृदय में, उसकी आत्मा में वो आनंद होगा, जिस आनंद में, जिस खुशी में वो इन संस्कारों का अपने अंदर सृजन करते हुए, चिंतन करते हुए, प्रभु की भक्ति करते हुए जितना स्वयं को आनंदित अनुभव करता है, उसी आनंद में, उसी खुशी में वो उस दिन भी होगा जिस दिन वो इस शरीर से किसी दूसरे शरीर में जाएगा। कोई डर, कोई भय नहीं होगा, कोई आसक्ति, कोई बंधन नहीं होगा। वो समझ चुका होगा कि शरीर तो बदलना ही पड़ेगा, आत्मा तो अमर है, मैं बदल रहा हूं, मेरे सारे स्वजन इस जन्म के बदलेंगे और पूर्व के स्वजन तो बदल ही चुके हैं, तो किसके लिए रोना धोना, कैसी मोह ममता। तो इस विवेक के साथ में वो पुराने शरीर से निकल जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव अंतिम वेला में क्या कहते हैं? प्रभु अच्छी लीला कर। जो व्यक्ति प्रभु के साथ जीवन जिएगा, प्रभु के संस्कार भीतर अंतःकरण में बनाएगा, वो अंत में भी ये अंतःकरण में बने संस्कारों की संपदा की महक को अनुभव करेगा। जाते जाते भी उसके मन में, उसके हृदय, उसके चित्त में यही भाव होंगे भगवान की भक्ति के, तीनों तत्वों के, विवेक के, आत्मा के स्वरूप के,
संसार के स्वरूप के परमात्मा के कल्याणकारी प्रेम के भाव होंगे। उन भावों में ही वो साधक, वो उपासक, वो उपासिका इस भौतिक देह को, इस भौतिक शरीर को छोड़कर प्रयाण करे और जीवन सफल हो जाए। तो हम लोग अब इस भाव के साथ में जीवन को जिए और अधिक से अधिक ऐसे संस्कारों का जीवन में संग्रह करें, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। इससे बड़ी संसार में कोई दौलत, कोई वस्तु नहीं, अपने मनुष्य जीवन से बढ़कर। तो इसका बहुत सम्मान करें, शरीर का बहुत ख्याल रखें। यही तो नौका है भव से पार कराने वाली। परंतु इसी को सब कुछ न समझें, इसी का प्रयोग करें आत्म कल्याण के लिए, शास्त्रों की स्वाध्याय चिंतन मनन के लिए, जीवन में सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए यम नियमों का प्रयोग करें। उन सिद्धांतों की दृष्टि से जीवन को जिए और जीवन का उत्तम उत्थान, उत्तम सृजन। तो इन भावों को अपने भीतर धारण करें आप, इन पर बार बार विचार विनिमय करें आप, इन पर ध्यान में चिंतन करें आप, और इन्हीं पर आप चर्चा विचार करें। अपने स्वजनों को, मित्रों को इन्हीं बातों को बांटें। इससे बड़ा कोई दान नहीं, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं। आप इन चीजों को प्रस्तुत करें, अपने हृदय की तरह दूसरे के हृदयों को भी पावन करें। अपने आप को जैसे इन भावों से, इस ज्ञान से हम आनंदित करते हैं, वैसे हम दूसरों को भी ये प्रेरणा देकर उनको भी आनंद का राह मार्ग बताएं, उनको भी प्रभु के पथ पर चलाएं। तो फिर हमारा हृदय बहुत अनमोल संस्कार रूपी रत्नों से भरा हुआ होगा। हमारा अंतकरण इन अनमोल मोतियों से, अनमोल वैदिक विचारों की इन पावन रश्मियों से भरा होगा। तो अब हम शांति पाठ करेंगे और आपको इन सब भावों को ध्यान में रखना है और मन ही मन हृदय से, आत्मा से प्रभु का धन्यवाद करो। 1 मिनट मौन होता हूं, प्रभु का धन्यवाद, गदगद होकर प्रभु का धन्यवाद। अनमोल इस मनुष्य जन्म के लिए और इन स्तुतियों को, जीवन में ये अवसरों को पाने के लिए प्रभु का धन्यवाद। ओ, इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते रहे। ये सदा ही धन्यवाद भगवान का हमारे हृदय में, आत्मा में होता रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु सदैव हम पर कृपाएं करते जाते हैं। उनकी कृपाओं का कोई और छोर नहीं है और कभी समाप्ति नहीं है। तो जिन प्रभु की कृपा कभी समाप्त नहीं होती और अनंत कृपाएं होती, तो उनके धन्यवाद भी हमारे अंदर कोटि कोटि होते रहने चाहिए। अब शांति पाठ करेंगे हम इन पावन भावों के मधुर एहसासों के साथ। शांति 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 हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान हम सबको इन भावों के अपने वैदिक ज्ञान के जीवन के कर्तव्य कर्मों के सुपथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते रहें और हम इस राह पर निरंतर चलते रहें। हम अपनी ओर से कोई कमी न रखें। प्रभु ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। हमारे कल्याण की, हमारे उत्थान की, हमारे श्रेष्ठ बनने की और हमारे महान बनने की, देव बनने की, ऋषि बनने की जो संपदा थी, जो ज्ञान था, वो सब हमें अपने वेद में प्रदान किया है। आओ हम सब उसका जीवन में प्रयोग करें और इस जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाएं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज, देश, राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए। आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। इति